वेलकम टू फाइंड इनसाइड मूवीज़। आज की मूवी का दौर स्टार्ट होता है 1970s में। 1970s के दौर में ये मूवी को कैप्चराइज किया गया है। मूवी की शुरुआत एक गुरुकुल और मंदिर से होती है जहाँ पे आरती चलती है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक गुरु जी हैं जो वैसे तो ब्लाइंड है, लेकिन उनके पास इल्म और विद्या सबसे ज़्यादा है। उनके पास सितारों का इल्म मौजूद है। वो अपने इन्हीं इल्म की वजह से नेशनली और इंटरनेशनली तौर पे जाने जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हुक्मरानों की तरफ से एक वफ्द उनके पास आता है और आके उनसे कहता है कि वो दूसरे प्लैनेट और सितारों के बारे में जानना चाहते हैं। वहाँ पे सर्च करने के लिए एक सर्च सेंटर शुरू किया जा रहा है जिसके लिए उन्हें मुहूर्त निकालना है। उन्हीं में से एक साइंटिस्ट कहता है कि कितनी अजीब बात है, जिन सितारों सियारों को हम छू रहे हैं उन्हीं के बारे में विद्या जानने वाले के पास हम आए कि उसी पर भेजने के लिए हमें अच्छा से एक मुहूर्त बताएं। तभी वो उन्हें बताते हैं कि एक बात बताएं, अगर आप साइंस में इतने ही आला हैं तो ये बताएं, टेलीस्कोप तो अब बनी है, हज़ारों करोड़ों सालों से हम कैसे जानते हैं कि कौन सा सितारा कहाँ पे और कौन सा सियारा कहाँ पे है। कितने प्लैनेट्स पहले से एग्जिस्ट करते थे ये साइंसदानों ने अब देखा है, लेकिन हमारी किताबों में हज़ारों सालों से मौजूद है। आप कैसे कह सकते हैं कि साइंस कुदरत से आगे है? कुदरत से आगे कुछ नहीं। तभी वो साइंसदान काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उनसे पूछता है कि कोई ऐसा है उनके बाद जो उनकी ये गद्दी संभालेगा और वो उनसे मिल सकते हैं। तभी वो उन्हें एक नाम बताते हैं, विक्रमादित्य। वो बताते हैं कि वो बहुत अच्छा पामिस्ट और मेरा तालबेला है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम विक्रमादित्य को देखते हैं। वो उस वक्त की अपने प्रेसिडेंट के सामने बैठे हुए इस बात की प्रेडिक्शन करते हैं कि वो जल्द ही अपने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्रमादित्य का इसी वजह से एक यही प्रेडिक्शन की वजह से उन्हें देश से निकाल दिया जाता है और बाहर शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे बहुत सी लड़कियों से मिलते हैं, लेकिन किसी के साथ भी सीरियसली इन्वॉल्व नहीं होते, ये कह के कि उनकी किस्मत में मोहब्बत की लकीर ही नहीं है। तभी उनकी मुलाकात एक डॉक्टर प्रेरणा से होती है। एक्सीडेंटली तौर पे वो दोनों मिलते हैं एक ट्रेन में, जहाँ पे प्रेरणा उसे यही कहती है कि क्या तुम मुझे संभाल लोगे, और वो हवाओं के संग खुद को उड़ने के लिए तैयार कर लेती है। और ये काफ़ी कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट डाल देता है विक्रमादित्य पे। विक्रमादित्य जिसकी पता था कि मेरी ज़िंदगी में कभी मोहब्बत नहीं होगी, वो लव एट फर्स्ट साइट में मुब्तला हो जाता है। उसे प्रेरणा से मोहब्बत हो जाती है। पहली नज़र में उसकी एक ही हरकत उसका दिल ले जाती है। उसके बाद वो उससे मिलने की भरपूर कोशिशें करता है और हम देखते हैं कि प्रेरणा उससे दूर जाती है। एक तरफ जहाँ पे विक्रमादित्य को ये यकीन है कि उसकी लाइफ लाइन में कहीं पे भी मोहब्बत नहीं, वहीं पे प्रेरणा को है कि मेरी लाइफ लाइन बहुत छोटी है। मूवी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि डॉक्टर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली प्रेरणा को एक बीमारी है। क्योंकि ये मूवी 1970s के एरा की है, तो इसलिए 1970 एरा में अभी तक बहुत से कैंसर्स ऐसे थे जिनकी कितनी कौन सी स्टेज है ये प्रेडिक्ट नहीं किया जाता। तभी विक्रमादित्य बाय चांस प्रेरणा का हाथ पकड़ते हैं और पढ़ता है और अपनी पामिस्ट्री की वजह से उसे बताता है कि उसकी लाइफ लाइन में मोहब्बत बेतहाशा लिखी है। उसकी ज़िंदगी बहुत लंबी होगी, उसके 2 बच्चे होंगे, ऑलमोस्ट 74 एज में जाके वो एक नोबेल प्राइज़ भी लेगी। जिसके बाद प्रेरणा को भी एक प्रेरणा मिल जाती है कि शायद वो सच कह रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही फ्लैशबैक में जाएं तो देखते हैं कि कुछ दिन पहले एक ट्रेन हादसा हुआ होता है। उस ट्रेन हादसे के से पहले कुछ सेकंड पहले प्रेरणा और विक्रमादित्य एक बाप बेटी से मिलते हैं। उस लड़की का हाथ देख के यही कहता है कि वो कभी भी आरजे नहीं बन सकती, उसे अपनी स्टडी में फोकस करना चाहिए। तभी लाखों हाथ उसके आगे खड़े हो जाते हैं कि हमें भी पामिस्ट्री की वजह से हमारा भी फ्यूचर बताएं। वहाँ से एक्सक्यूज़ करके वो जल्दी निकल जाते हैं। तभी विक्रमादित्य अपनी पामिस्ट्री की पावर यूज़ करके देखता है कि हर एक इंसान की लाइफ लाइन कट चुकी थी। हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि सबकी लाइफ लाइन एक साथ कटी नज़र आए। तभी विक्रमादित्य समझ जाता है
कि इस ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है। वो दौड़ता है, बहुत कोशिश करता है, इस ट्रेन को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, तो होता वही है, इसकी एक गलती और डाइवर्शन की वजह से ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो लड़की का एक हाथ जो आरजे बनना चाहती थी ज़ाया हो जाता है और उसके बाप की मौत हो जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ये सब कुछ प्रेरणा भी एक टीवी पे देखती है। तभी उसके अंदर भी एक उमंग जागती है कि शायद विक्रमादित्य की हुई सारी पामिस्ट्री और सारी प्रेडिक्शन बिल्कुल सच साबित होंगी। तभी हम देखते हैं कि प्रेरणा के अंकल को काफ़ी गुस्सा आता है। वो विक्रमादित्य के सामने 4 लाशों और अपने ही फिंगरप्रिंट्स के दोनों हाथ रख के कहते हैं कि अब बताओ, अगर तुम्हारी पामिस्ट्री इतनी ही तेज़ है तो इन सब का भविष्य बताओ, इन सब की मरने की वजह बताओ। विक्रमादित्य के एक एक लफ्ज़ का सही होना उन्हें भी यकीन दिला देता है कि वो प्रेरणा को बचा लेंगे। तभी ये विक्रमादित्य समझ आता है कि अब उसके दिल और दिमाग में सिर्फ प्रेरणा है, लेकिन वो अपने हाथों की लकीरें पढ़ता है जिसमें मोहब्बत की लकीर नहीं होती। विक्रमादित्य निराश हो जाता है और प्रेरणा को छोड़ने के बारे में सोच लेता है। दूसरी तरफ प्रेरणा भी उसकी डायरी पढ़ लेती है और जान जाती है कि विक्रमादित्य के दिलो दिमाग में आखिर चलता क्या है। तभी वो एक डायरी में लिख के उसका आंसर देती है। सीन शिफ्ट होते हैं और आगे हम देखते हैं कि विक्रमादित्य प्रेरणा को छोड़ के चला जाता है और कहीं दूर कंट्री में जाके वही डायरी खोल के पढ़ता है तो उसे प्रेरणा का खत मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि तुमने मेरे हाथ में मेरी ज़िंदगी की लकीर तो देख ली और अपने हाथों में अपनी मोहब्बत ढूंढते रहे। काश तुम मेरे हाथों में अपनी मोहब्बत ढूंढते तो मिल जाती। अगर हम दोनों में से किसी को ज़िंदा रहना है तो वो तुम होगे, मैं नहीं। और प्रेरणा का एक्सीडेंट हो जाता है। इसी वक्त वो प्रेरणा को बचाने के लिए भागता है और हॉस्पिटल में मिलने वाले अपने एक दोस्त कैप्टन की मदद से जब जाता है तो शिप का एक्सीडेंट हो जाता है। दिखने में ऐसे लगा था कि जैसे विक्रमादित्य की मौत हो जाएगी, लेकिन नहीं, किस्मत से लड़के प्रेरणा के पास पहुंच ही जाता है और फिर इन दोनों की शादी हो जाती है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बात की जाए मूवी के नाम की तो नाम है इसका राधे श्याम। ये 2022 में रिलीज़ हुई और टोटल फ्लॉप रही। अगर बात की जाए इस मूवी के फ्लॉप होने की तो फ्लॉप होने के पीछे बहुत सी वजह समझ में आती है जब भी हम इस मूवी को देखते हैं। इसमें एक एक्टिंग जो थ्रो बैक होना चाहिए वो प्रभास का नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ इस मूवी में बहुत से सीन कट आउट हैं, जैसे इसका एंड कुछ समझ में नहीं आया। एक तरफ उस लड़की को दिखाया जाता है जिसका एक हाथ ज़ाया हो जाता है और वो इसे आके कहती है कि क्या जिसके हाथ होती है उसकी किस्मत नहीं होती, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। तो ये भी दिखने में आया था कि पामिस्ट्री इसकी हार जाती है।